हमारे ऐसे कौन कौन बूथ अध्यक्ष हैं जो एक दिन भी वोट मांगने न गए हैं और फतवा जारी कर दिया हो गांव में कि बीजेपी को वोट दे देना, और उनके फतवा से पूरा वोट बीजेपी को मिल जाता है? ऐसे कौन कौन बूथ अध्यक्ष है? हाथ उठाना। तो कोई नहीं है। और घर घर जाकर और हर गली घर का कुंडी खटखटाए हों, पत्रक बांटे हो, स्टिकर लगाए हो, पन्ना प्रमुख बनाए हो और घर घर गए हो। ऐसे कितने बूथ अध्यक्ष है? हाथ उठाए। तो बहुत अच्छा, शानदार। जब कुंडी खटखटाते हैं और घर घर जाते हैं, ऐसे कुछ घरों में भोजन मिला हो या चाय मिली हो, चाय के साथ काजू किशमिश रहा हो, ऐसे तमिलनाडु, पूरे देश के अंदर, बंगाल में हाथ कट जाए, पैर कट जाए, गर्दन कट जाए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का झंडा नहीं झुकने देता। मित्रों, ऐसा भारतीय जनता यही तो है काम। जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी, कार्यकर्ता का निर्माण। और क्या मिलना यहाँ पर? और यहाँ क्या मिलना? कुछ नहीं। एकाध लोग सांसद विधायक बन जाए, कहो वो भी नहीं आवे। इसलिए यहाँ पार्टी जब हजारों कुंडी खटखटाया जाता है मित्रों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हजारों कुंडी खटखटाया, तो एक जाके अटल बिहारी वाजपेयी मिला हम लोग, जो देश का गौरव। और जब प्रवास पर जाते थे, पंडित जी उनको भेजते, कैसे कार्यकर्ता का निर्माण किया जाता है। जब थका हारा आते थे और पेट में कुछ नहीं रहता था, भूख से तड़पते थे, तो पंडित जी से कहते थे भाड़ में जा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, दौड़े। तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने हाथ से स्टोव जलाते थे और रोटी बनाते थे, अटल जी को खवाते थे। तो कहते थे ठीक है, चिंता मत करिए पंडित जी, शाम वाली गाड़ी पकड़कर मैं बॉम्बे चला जाऊंगा। और जाते थे, जब सेठों का सम्मेलन हुआ करता था तो स्टेशन पर उतरे तो सेठ लेने आया, तो उसने कहा कुर्ता तो फटा है अटल जी। तो बोला सदरी है, खरीद तो, ऊपर से ढक जाएगा फटा हुआ कुर्ता। कैसे पार्टी का काम किया, अद्भुत करता था पार्टी। आज बहुत बड़ी पार्टी। आज जाति देखते हैं, क्षेत्र देखते हैं, व्यक्ति देखते हैं, परिवार देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, अपना पराया देखते हैं। अटल जी जिस सेठ के यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय भोजन करके चले जाते थे, कांग्रेसी बिजली का तार कटवा देते थे, उसका कोल्ड वैल्यू सड़ जाता था, लेकिन सेठ समझौता कभी नहीं किया। कांग्रेसियों के सामने झुका भी नहीं और समझौता भी नहीं किया, ना पार्षद बना ना विधायक बना। आज भी 4 पीढ़ी से उसका काम कर रहे हैं। ऐसे चारों कार्यकर्ता इसमें बैठे हुए, कई पीढ़ी के कार्यकर्ता यहाँ बैठे होंगे जिनके दादा बस्ता लेकर चलते थे, आज उसका नाती भी बस्ता लेकर चल रहा है। अद्भुत कार्यकर्ता। लेकिन इसमें से निकला हुआ कार्यकर्ता, बनाए हुआ कार्यकर्ता में तो जब देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी 2 सीटें लेकर निकले थे, 2 सीट लेकर निकले, लोग चिढ़ाते थे हम तो हमारे। फिर आप जैसे कार्यकर्ताओं को लेकर खड़े हुए और कहे अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अटल जी ने कमल खिला के तो देश में सरकार बनाई। पहली बार लोगों ने प्रधानमंत्री सड़क देखा होगा, पहली बार सीसी सड़कें देखे होंगे, पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड देखा होगा, पहली बार 4 लेन की सड़कें देखे लोगों में। जो कारवा चला रुका नहीं। लेकिन उसी सदन के अंदर सोनिया ने कहा कि अटल जी निकम्मे और भ्रष्ट। अटल जी जवाब देने खड़े हुए मित्रों, और उन्होंने कहा कि किस डिक्शनरी से आप शब्द निकालेंगे। नेहरू से लेकर इंदिरा जी तक और नरसिंहा राव जी थे, चंद्रशेखर जी थे, तमाम प्रधानमंत्री बने, सभी सम्मान करते थे। और देश की कोई समस्या होती थी विदेश में रखने के लिए तो मुझे भेजा जाता। 40 साल के राजनीति में हमारे चेहरे पर कोई दाग नहीं लगा। ये शब्द कहां से निकला? यही नहीं मित्रों, फिर कहा आप सांप्रदायिक। फिर सुषमा जी खड़े हुए भाषण देने के लिए,
कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सदन से, और आज देश पूरा देख रहा है, भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है, वंदे मातरम की बात करना सांप्रदायिक है, सरदार पटेल का सम्मान बढ़ाना सांप्रदायिक है, बाबा भीमराव अम्बेडकर को पंचतत्व घोषित करना सांप्रदायिक है, राम मंदिर निर्माण की बात करना सांप्रदायिक है, 370 धारा हटाना सांप्रदायिक है, अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है, तो मैं सांप्रदायिक हूं। और आज ही राम राज की नींव रखी जा रही है, सुशासन की नींव रखी जा रही है। ये चुनाव कोई जात का नहीं है मित्रों, इस राष्ट्र के निर्माण का चुनाव, हमारे नाती पोतों के भविष्य का चुनाव, ये मस्ती का चुनाव नहीं है कि मेरे बिरादरी का एक वोट दे दो। क्या है बिरादरी? एक भाई डॉक्टर शहर में हो जाता है तो गांव में काम करने वाला जो गरीब भाई है किसान, उसका 10 बीघा बंटवारा करवाने गांव में आता है मित्रों, उसका 10 बीघा बंटवारा अलग अलग। भाई भाई हो नहीं पा रहा है, जात होगी। 10 साल तक इस देश को सोनिया ने चलाया मित्रों। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी अपने बिस्तर पर गिरे, फिर खड़े नहीं हो पाए, नहीं तो देश कहां से कहां पहुंच जाता, कल्पना आप नहीं कर सकते। जिस स्पीड में देश आगे बढ़ा था, देश कहां से कहां चला जाता है मित्रों, आप कल्पना नहीं कर सकते। 10 साल कितना पीछे सोनिया ने किया। सरकार बनाते ही शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाई, सरकार बनाते गए राम सेतु नहीं है, राम काल्पनिक है। आतंकवाद की तुलना हिंदू आतंकवाद से कर दिया, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, हिंदुस्तान का सम्मान पाकिस्तान के बराबर ले गए। लेकिन एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री घोषित हुआ मित्रों, और आप जैसे कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेकर देश में सरकार बनाया, और उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में कहा यह अंधेरा घना है, फिर में दीपक जलाना कहा मना है। कार्यकर्ताओं ने दीपक जलाए मित्रों, और देश में सरकार बना दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, एक झटके में 5 साल के अंदर करोड़ों लोगों का पक्का मकान, करोड़ों का आवास, करोड़ों का शौचालय, करोड़ों लोगों को गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, सड़क, रोड, ट्रेन, वंदे मातरम, उच्च में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, जाने कितने काम कर दिए मित्रों। आज जिधर से निकलो, जहां जाओ, वो पहले बम फटते थे, 14 के पहले देश के अंदर बम फटते थे, आज एक बम नहीं, श्रीनगर के अंदर बम फटते थे, ताज होटल में बम फटते थे, राम मंदिर पर बम फटता था, काशी विश्वनाथ बम फटते थे। आज 14 के बाद मित्रों एक बम नहीं फटता। बम फटता है तो पाकिस्तान के अंदर घुस कर कोई मारता है, तो आपका नेता नरेंद्र मोदी। भारत माता जय के लिए श्रीनगर चौक पर मित्रों 370 धारा समाप्त हुआ, आज भी तिरंगा लहर रहा है। यदि सपा पर वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं मित्रों, आज भी आतंकवादी मरे नहीं हैं। आदरणीय मोदी जी के डर के मारे पाकिस्तान अन्य देशों में छिपे हुए हैं। आप सोचे खत्म हो गए? नहीं खत्म हुए हैं, भय के मारे ठहरे हुए हैं कि मुझे छोड़ेंगे नहीं। आज उनको पता लग गया कि सपा बसपा कांग्रेस आने वाली है मित्रों। कल श्रीनगर चौक से तिरंगा का झंडा उतरेगा, और भारत माता का जय को श्रीनगर चौक पर नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका चुनाव है मित्रों। आज जिस प्रकार श्रीनगर खुशहाल है, तभी वोट देते हैं कमल के चुनाव पर ना, तो श्रीनगर के अंदर तिरंगा झंडा फहरता है और भारत माता के जय का नारा लगता है, और आतंकवादी पाकिस्तान में भर जाते हैं मित्रों। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं मित्रों, मैं एक एक शब्द झूठ नहीं बोल रहा हूं। जिसकी हैसियत थी कि प्रभु श्री राम का राम मंदिर का निर्माण हो जाता मित्रों, एक चीटी न मरती, आग लग जाता देश में, आदरणीय मोदी जी ने होते, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी ने होते। प्रभु राम के मंदिर का निर्माण, दिव्य और भव्य राम का मंदिर का निर्माण से लाभ किसको हुआ? ई रिक्शा चालक शाम को कमा कर 3000 रुपया चला जाता है। एक निशान सोकर जो रहते हैं गांव में, जितने बैकवर्ड पिछड़े
बाकी लोग जो रहते हैं मित्रों, जिनकी जमीन 1 लाख रुपया थी, विश्वा छोटा छोटा, वो करोड़ों पर पहुंच गई है। ना प्रसाद मिलता है, ना रेस्टोरेंट का समोसा भोजन मिलता है। आज स्थिति वहां की, ये मंदिर जो छोटा हमें मिला था मित्रों ना, इससे छोटा मंदिर हमें 2 लाख एक जगह पहुंचाना था, हमें मंदिर नहीं मिला लकड़ी का। दिल्ली से लेकर और अयोध्या तक संपर्क किया तो 70,000 मंदिर मिला। जो लोग मंदिर बनवा रहे थे मित्रों, आज वो करोड़पति हो गए। व्यापार है, रोजगार है। मैं गारंटी से कहता मित्रों, सभी को छोड़ देना, लेकिन मोदी जी को मत छोड़ना। उत्तर प्रदेश शासन छिपा नहीं, ना बिजली आती थी, ना लाइट आती थी। 5 बजे के बाद बेटी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन आज 5 बजे नहीं, बलरामपुर से 12 बजे रात को बेटी सोने का जेवर पहनकर लखनऊ जा सकती है और अयोध्या दर्शन करते हुए सुबह आ सकती है मित्रों, और उसको कोई बोल नहीं सकता। ये आदरणीय, लाइट आती नहीं थी। थका हारा किसान जब घर पहुंचता था तो 8 रोटी के बजाय 2 रोटी खाता था। मक्खी गिर जाएगा कि मच्छर गिर जाएगा पता नहीं कैसे था। आज बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रमुख, संयोजक या बीजेपी के कार्यकर्ता, किसान मजदूर, थका हुआ मजदूर घर पहुंचता है, बाकी लोग भी पहुंचते हैं। योगी सरकार में 18 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे लाइट आती है। लाइट बिजली की रोशनी में बीबी का शकल देखकर 2 के बजाय 8 रोटी बन जाता है। तो घर घर संपर्क करना है कि नहीं करना है? वोट मांगना है कि नहीं मांगना है? गांव में किस किस बूथ अध्यक्ष का पंगा है वो हाथ उठाए तो। गांव में ऐसे कितने बूथ अध्यक्ष हैं कि सभी बस्तियों के चारपाई पर 5-5 मिनट बैठे हैं? हाथ उठाओ तो। बैठे। इसी में तो कल कोई अमित भाई साहब भरेगा, इसी के बीच से वो भी बूथ अध्यक्ष है। हमें कीर्ति दीक्षित पकड़कर शाखा न ले आया होता और नगर मंत्री न विद्यार्थी परिषद को बनाया होता, तो आज इस मंच पर होता, जाने उड़ई में कहां टहल रहे। लेकिन मनमोहन जोशी ने कीर्ति दीक्षित जो मुझे बनाया, वो वही लड़का विद्यालय चलाता है, लेकिन उसका बनाया हुआ संशय के यहाँ। हम बने या ना बने मित्रों, लेकिन ऐसा कार्यकर्ता तैयार करना है जो देश की कुर्सी पर बैठे, देश के ऊपर जाए, प्रदेश में जाए। दुनिया के अंदर मित्रों आज मोदी जैसे नेता हैं, उनका साल भी कोई नहीं छूता है। साल भी कोई नहीं छू सकता है। परिवार का सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता है। उनका जीवन ही है कि गरीबों का पक्का मकान हो और जमीन पर पैर रखे तो सीसी सड़क मिले। आदि मोदी जी योगी का बस चलेगा मित्रों तो अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे, सीना ठोक के बोल सकते हैं। तो कमल खिलाओगे, गांव में काम करोगे। अच्छा सही से बताना, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा से चुनाव घोषित होने के बाद, प्रत्याशी नहीं, चुनाव घोषित होने के बाद कितने बूथ अध्यक्षों के घर चाय पीने गए थे? ऐसे बूथ अध्यक्ष हाथ जिसके घर घर चाय पीने गए थे। ये चाय पीने का आग्रह मैं क्यों करता हूं मित्रों? पार्टी में है क्या एक बूथ अध्यक्ष है कि पत्नी बीमार हो जाए या मां बीमार हो जाए और 15 बूथ अध्यक्ष की मोटरसाइकिल उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाए और कहे कि मम्मी कैसी हो या भाभी कैसी हो, तो आधा बीमारी अपने आप चला जाएगा। और कहीं अस्पताल में एडमिट हो, नर्सिंग होम में, उसके रिश्तेदार 1 दर्जन केला रखते हैं और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पहुंचे देखने के लिए और 1 दर्जन केला खाकर चले हमें, तो क्या उसकी पत्नी कहेगी बताओ कैसे आपके मंडल 2 केला तो लाए नहीं, उल्टा केला खा के चले गए।
तो जाओ देखने तो केला लेकर जाओ। यही तो है संगठन परिवार। मंडल अध्यक्ष के नाम या कोई हो, यही तो है। और बीजेपी है क्या? एकाध सांसद विधायक बनना है, एकाध ब्लॉक प्रमुख बनना है क्या? पार्टी आई है एक दूसरे के लिए। मित्रों, कम से कम गांव में 15 मोटरसाइकिल खड़ी होगी बूथ अध्यक्ष के दरवाजे, तो उसका मोहल्ले में कद बढ़ता है और लगेगा कि हाँ, पूछेंगे लोग तुम क्या हो गए यार, कुछ हो गया क्या? वो कहेगा बीजेपी का बूथ अध्यक्ष। अच्छा, शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारी ऐसे कौन कौन है? हमें नहीं पूछूंगा विधायक किसके घर में चाय पिए, ये हाथ उठाइए कि जनप्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख यानी जनप्रतिनिधि कितने गांव में गए और बूथ अध्यक्ष को लेकर घर घर संपर्क हुए? जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, जनप्रतिनिधि, ऐसे बूथ अध्यक्ष गुंडों की पार्टी नहीं है। यहाँ राष्ट्रवादी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता तैयार करना कि दुनिया के अंदर मित्रों कहीं भी जाए, देश के अंदर उसका सर नहीं छू सकता। मित्रों, जैसा जज्बात की बात आएगी राष्ट्रवाद का, वो तैयार हो जाएगा भिड़ने के लिए। उसको भेज दिया जाए, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चाहे चाइना के बॉर्डर पर, कहीं भेज सकते हैं। तो घर घर जाना है कि नहीं जाना है? जाना है कि नहीं जाना है? जाएंगे तभी तो कमल खिलेगा। अपने सम्मान के लिए जाना है। इसमें ऐसा कौन बूथ अध्यक्ष है जो आज की बात के फतवा जारी करेगा? और आज के बाद बूथ अध्यक्ष कौन करना है जो कोई हमसे कहे या ना कहे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए घर घर में जाऊंगा और वोट दूंगा। और 80% पोलिंग हमारी होगी और 80 के ऊपर पोलिंग होगी और बीजेपी के पक्ष में होगा। हाथ उठाओ। बहुत अच्छे बूथ अध्यक्ष हैं पट्टू राम जी। तो मैं बोलूंगा कमल खिलेगा तो कहेंगे खिलेगा, ऐसे हाथ बनाइए। मैं बोलूंगा कमल, आप कहेंगे खिलेगा। कमल 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 में बहुत ताकत है मित्रों। जब कमल खिलता है ना तो कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगता। 70 के पहले राम बारात पर प्रतिबंध लगता था, कावड़ यात्रा पर, डीजे पर प्रतिबंध लगता था। टीका लगाकर ऑफिस को यात्रा था ना तो काम नहीं होता। 5 बजे के बाद तो घर से निकल ही नहीं सकते। अब 12 बजे रात को बेटी रेस्टोरेंट से आती है, माँ चली जाती शादी विवाह से वापस। आज आदरणीय योगी जी के शासन में सरकारी हेलीकॉप्टर कावड़ यात्रा ऊपर से वर्षा करता है, आदरणीय योगी जी नीचे से वर्षा करते हैं मित्र कावड़ यात्रा। ये ताकत है। दीपावली दीपों उत्सव मनाया जाता है मित्रों, और लाखों काम, हजारों काम हुए मित्रों जिसको मैं गिनती नहीं करवा सकता। तो आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद देंगे पक्का? नाराज तो नहीं ना होंगे? कार्यालय में चाय नहीं मिली, कार्यालय मंत्री बहुत कंजूस है, 2 रुपए का चाय तक नहीं पिलाता है, पेट्रोल तक नहीं डलवाता है, कार्यालय प्रमुख दिखाई तक भाग जाता है, तो इतने दूर से थके हारे आया, चाय भी नहीं पिलवाया। मिले ना मिले लेकिन माहौल नहीं खराब होना चाहिए। यही तो कार्यकर्ता की पहचान है, तभी तो पार्टी यहां तक पहुंची है मित्रों। अद्भुत कार्यकर्ता और अद्भुत नेता है भारतीय जनता पार्टी। गौरव है मेरा, गौरवशाली इतिहास है, और अपने को गौरव महसूस हम सब करते मित्रों कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, एक भी पक्का मकान किसी के नहीं मात्रो, और इस देश को आज दुनिया के अंदर एक सम्मान बढ़ा दिया मित्रों। चाहे श्रीनगर की धरती हो, चाहे लंदन की धरती, आदरणीय मोदी जी उतरते हैं तब भारत माता का जय का नारा और वंदे मातरम का नारा लगता है धरती पर मित्रों, और विक्टोरिया मॉल में सीधे प्रवेश करते हैं।
एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर मोदी योगी को आशीर्वाद देते। दोनों ताली के गड़गड़ाहट से मोदी 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 बैठ जाइए। एक बात जो आपको करना है, बाकी आप मोदी योगी पर छोड़ो। जो एक काम आपको करना है, अपने बच्चों को समय दो, अपने नाती पोतों को समय दो, कम से 1-2 घंटा उनके साथ समय बिताओ। बड़े से बड़े अधिकारी भी अपने बच्चों को छोड़ने स्वयं जाते हैं, लेने स्वयं जाते हैं। और अपने बच्चों पर समय दो, वो भविष्य का धरोहर है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उसको दुनिया को चलाना है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ज्ञानी बनाओ। कौन सबसे बड़ी पूंजी है? 10 करोड़ के कोठी में 4 करोड़ कोठी में रहने से कोई लाभ नहीं होने वाला। अपना बच्चा संस्कारित और ज्ञानी बने, योग्य बने, जो देश के काम आ सके, मित्रों, राष्ट्र के काम आ सके। इसके लिए अपने बच्चों पर समय दो। इसे गुटखा कभी मत मंगवाना, गुटखा कभी मत मंगवाना मित्रों, और डांटना भी मत अपने बेटी बेटा को, और हाथ भी मत। उससे बातें करो, उसके साथ खेलो, जरूरत पड़े तो पत्नी बच्चे लेकर पार्क में, जरूरत पड़े तो सप्ताह में एक दिन अपने घर में दिन भर रुको और भोजन बनाओ। चुनाव के बाद अभी नहीं, चुनाव के बाद तो घर में रुको और एक बार बैठ, मतलब जीवन 4 करोड़ कोठी से निकलने वालों को गांव में निकलता है जी, कोई नमस्कार नहीं करता है तो ब्लड शुगर हो जाता है, और अधिकांश पता करना ब्लड शुगर। और जो गांव से निकले 20 आदमी दौड़कर पैर छूते हैं ना, तो सीना चौड़ा अपने आप आ, पहचानता ही नहीं किसी को। तो सम्मान प्राप्त करना है, बस इस धरती पर जन्म लिए हो तो फिर सम्मान प्राप्त करना है, बाकी कुछ नहीं प्राप्त करना मित्रों। सम्मान प्राप्त करना, और सम्मान जिस दिन मिलने लगेगा सब कुछ मिल जाएगा। माई आपके साथ है, आप चिंता मत करें। माई हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहती है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और पूरी दुनिया के अंदर जय जयकार होगा, और पूरी दुनिया का नेतृत्व आप करोगे, मैं गारंटी से कहूं।